जानेंगे। शुरुआत सत्यवीर सिंह चौहान जी के साथ में कर लेंगे। सत्यवीर जी, अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जब जोर पकड़ रही है तो विस्तार तो होगा, लेकिन साथ ही साथ छंटनी भी होने वाली है, क्योंकि समीक्षा बैठक हो रही है। कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से निकालकर संगठन में जगह मिलने वाली है। फिलहाल सबकी कुर्सियां हिली हुई नजर आ रही हैं। क्या सार्वजनिक रूप से भी सामने आएगा कि भाई कौन से मंत्री बेहतर काम नहीं कर रहे थे? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित और बहुत ही शुचिता के साथ और बहुत पारदर्शिता के साथ काम करती है, और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को यहां पर मजबूत किया है। और 2017 से 2022 तक हमने सरकार बहुत ही शानदार तरीके से चलाई। उसी का परिणाम है कि 2022 में हमने सरकार फिर से बनाई, और सरकार ही नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बिल्कुल। और निरंतर उसके बाद जिस प्रकार के कार्य यहाँ पर उत्तराखंड में विकास के कार्य, वो अपने आप में लोगों के सामने, पूरे प्रदेश के सामने और देश भर के सामने हैं। और यही नहीं, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो या नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतों के चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य न किया होता तो ये नतीजे हमारे पक्ष में नहीं होते। किसी भी सरकार का अगर लिटमस टेस्ट करना है तो बीच बीच में जो चुनाव आते हैं उसके परिणाम से परिलक्षित होता है, और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने जिस प्रकार की विकास की गति पाई है, वो वास्तव में इस उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की मांग थी, जब इस प्रदेश के निर्माण के लिए जो आंदोलनकारियों ने सपने देखे थे। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, उत्तराखंड का नागरिक जिस प्रकार से आज मजबूत हो रहा है, जिस प्रकार से उनके द्वार तक विकास की किरण पहुंची है, और वो वास्तव में दिखाता है कि हमने जो संकल्प का हमने चुनाव के बीच में जाके जनता के बीच में कहा था, वो आज धरातल पर दिख रहा है। जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार की बात है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। नेतृत्व इसमें हमारी पार्टी बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी पंचों की पार्टी है, यहाँ पंच बैठते हैं, तब निर्णय होता है कि कौन कितना सक्षम है, कौन कितना सामर्थ्यवान है, कौन किसको कौन सा कार्य आवंटित करना है। हमारी पार्टी का दायरा भी बहुत बड़ा है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर दायित्व देती है, जिसको जहां पे लगता है कि इसकी अनुकूलता यहाँ पर है, पार्टी को यहाँ पर अच्छी स्थिति में ले जा सकता है और ये कार्यों को आगे बढ़ा सकता है, उस अनुसार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। इस समय उत्तराखंड को आप जानते ही हो कि बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, तो यहाँ पर जो इस मानसून सीजन में जिस प्रकार की बरसात में यहाँ पर आपदाएं आई है, सरकार का पूरा ध्यान उस ओर है। यही नहीं, हम बड़ी गंभीरता के साथ विधानसभा सत्र के लिए भी गए थे भराड़ी शरण में, मगर हमने देखा कि हमारी जो विपक्षी दल है किस प्रकार का अशोभनीय, अमर्यादित और अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने वहां पर विधानसभा के अंदर अपना रुख अपनाया। मुझे बड़ा खेद होता है, बड़ी निराशा भी होती है कि कांग्रेस इस निचले स्तर तक जा सकती है कि वो जब उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब विपक्ष को सरकार के साथ उनके जन मुद्दे हो सकते हैं, उनकी आवाज हो सकती है, उनकी अपना पटल हो सकता है। हमें उससे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जब उत्तराखंड में इस प्रकार का संकट आए। हम सत्यवीर जी के पास चलते, वक्त बहुत कम है। सत्यवीर जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? गरिमा जी, तमाम प्रश्न यहाँ पर आए। मैं एक बात कहना भूल गया था, जो विशेष सत्र की बात है, जो विशेष सत्र होना है, जो नवंबर में सत्र होना है, वो इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि जो अभी सदन जब चला था, विधानसभा जब चली थी, तो किस प्रकार का वहां पर कांग्रेस के द्वारा आचरण किया गया था। कुछ ऐसे जन मुद्दे थे जो कि वहां पर आना आवश्यक था, और यहाँ पर मानसून का सीजन है, बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर आई है, उन स्थितियों के बारे में भी चर्चा करने के लिए है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता और अन्य लोगों का विषय है, मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाती है और लोगों तक उनकी जन भावनाओं के अनुसार काम करती है। और यही नहीं, जो जनशक्ति उन्होंने चुनाव के समय दिखाई थी, उसका आदर और सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आज उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की योजनाएं हो, वो पारदर्शी रूप से चल रही है। मैंने कहा, बड़े गंभीरता के साथ कहा, और सत्ता में रहते हुए इसलिए भी कह रहा हूं कि भाई जो छोटे चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार जो सरकार जो चला रहे होते हैं, उन चुनावों से स्पष्ट हो जाता है कि भाई जो चुनाव आए हैं उसमें आपने कैसा प्रदर्शन किया है। अभी हालिया में ये जो भी पंचायतों के चुनाव हुए, आप पूरा विपक्ष देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए। हम कहाँ पे है? 95 ब्लॉकों में से 73 हमारे प्रमुख बने हैं। आप देखिए कि कहाँ पे विपक्ष है और कहाँ पर हमें, और आप देखिए कि 13 जिला पंचायतों में 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं। मुझे लगता है कि हमारे कार्यों को ना देखते हुए इनको अपने भीतर के जो घमासान है उन चीजों को ज्यादा देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही बड़ी
आदर्शों के साथ चलती हुई पार्टी है और हम कहा भी है राज्य के लिए हमें जो बेहतर करना होगा उसके लिए हम लगातार प्रयासरत है और कर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर 4 साल बाद समीक्षा बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? जनप्रतिनिधि है वो इसमें आपदा में जुड़ा हुआ है। क्या 4 साल में एक बार पहले हुई है? हमारा सांगठनिक ढांचा ही है कि जो 3 वर्ष के बाद हर बार आंकलन करके अपने कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी से सुशोभित करता है। हमारा ही संगठन है जो निरंतर सतत प्रक्रिया है, सरकार के साथ भी आवाज उठाता है और जनता के साथ भी आवाज उठाता है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रही थी कि पेपर लीक का मामला हमारी ही सरकार है जिसने इतना बड़ी गंभीरता के साथ उनके जीवन को, कि उनका जीवन जिस प्रकार से अंधेरे में कांग्रेस की नीतियों के कारण धकेला जा रहा था, तो हमने जो कानून बनाया नकल विरोधी, उसके बाद एक भी पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। एक छात्र 3-3, 4-4 परीक्षाओं में पास हो रहा है। अगर कांग्रेस को अभी भी ये जनहितकारी योजनाएं नहीं दिख रही है तो मैं लगता है कि आने वाले समय भी इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। आप हमारे जन्मजात विरोधी है, इसमें तो किसी प्रकार का प्रश्न किंतु परंतु का प्रश्न नहीं है, मगर उन चीजों के आप प्रश्न खड़ा करना बंद कर दीजिए जो उन्हें हो रही है, जो जनमानस के जीवन के वो अनुकूल हो रही है। अगर आपको आज भी ये नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय भी इनके अनुकूल नहीं होगा। और समीक्षा की जहां तक बात है, हम चुनाव में भी जाते हैं गरिमा जी, 5 वर्ष के बाद जाते हैं तो मात्र हमारा दल है जो जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है कि हमने चुनाव के समय ये वादे किए थे और उसके अलावा भी जो उस समय जो चीजें थी हमने वो करने का हमने काम किया। ठीक है ये केवल